भारत की नागरिकता लेने से पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने के केस में सोनिया गांधी को आखिरकार कोर्ट में जवाब देना ही पड़ा। सोनिया गांधी ने कोर्ट में कुछ ऐसे जवाब दिए हैं जिसे सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। लेकिन जो सोनिया गांधी कोर्ट का कभी मजाक ना उड़ाने की बात कहती है, जो सोनिया गांधी कहती है कि हम हमेशा से कानून के दायरे में, चुनावी प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर काम करते हैं, वही खुलेआम कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर धज्जियां उड़ा रही है। सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है कोर्ट में, इसका जवाब देने से पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल विकास त्रिपाठी, जो कि याचिका करता है, कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं। ये याचिका होती है सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर लिस्ट के बीच को लेकर। दरअसल सोनिया गांधी पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से कि सोनिया गांधी ने 1980 में वोटर लिस्ट में उनका नाम था, जबकि उनको नागरिकता मिली है 1983 में। अब इस बीच में जब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट 9 दिसंबर 2025 को यहां पर सोनिया गांधी को नोटिस थमा देती है कि नोटिस का जवाब दिया जाए। अब इस बीच में अगर हम बात करें बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की, तो अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने यही बात कही कि भारत में 2 बार वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम, जबकि वो भारत की नागरिकता उन्होंने ली ही नहीं थी तब, यानी कि 1983 में वो नागरिक बनी है भारत की। अब इस बीच में उन्होंने भी सवाल उठाए और बकायदा जो डॉक्यूमेंट, जो सबूत थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए। और वो जो डॉक्यूमेंट है वो आज भी आप सोशल मीडिया एक्स पर अमित मालवीय के नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको वो मिल जाएंगे। अब इस बीच में ये गंभीर आरोप थे जिसके तहत पूरा घटनाक्रम क्या है वो भी हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। 1968 में राजीव गांधी के साथ में सोनिया गांधी की शादी होती है, लेकिन हैरत की बात है कि 15-20 साल के बाद भी सोनिया गांधी भारत की नागरिकता नहीं लेती है। इसके पीछे का कारण क्या है ये बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप मुद्दे पर हम आपको लेकर आते हैं। 1980 में दिल्ली में जब इलेक्शन हो रहा था देश में, उस दौरान दिल्ली के वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम सामने आया, जबकि 1981 में सोनिया गांधी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करती हैं। और जब जमकर बवाल होता है तो 1982 में उस वोटर लिस्ट से सोनिया का नाम हटा दिया जाता है और उन्हें बकायदा 1983 में भारत की नागरिकता मिलती है। तो ये रहा अब तक का पूरा मामला। इससे आप समझ चुके होंगे कि सोनिया पर कितने गंभीर आरोप लगे हैं। अब इस बीच में जमकर बवाल होता है। बीजेपी के जो नेता है और याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी है वो इस पर सवाल खड़े करते हैं कि भाई सीधे तरीके से सोनिया गांधी ने चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। आपको ये भी बता दें कि 1981 के समय जब सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में 1980 में सामने आता है तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस समय का ये पूरा घटनाक्रम है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वोटर लिस्ट का और अपने जनमत का किस तरीके से सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने मिसयूज किया है। और ये वही राहुल गांधी है जो अब एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और जो मतदाता है उनके अधिकार की बात ना करके जो घुसपैठिए है उनके अधिकार की बात खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। अब इससे कनेक्शन क्या है ये आप समझ चुके होंगे। लेकिन इस बीच में ऐसा क्या हुआ कि 16 साल 1968 में शादी होती है और उसके 15-16 साल के बाद में वो अप्लाई करती है भारत की नागरिकता के लिए। दरअसल आपको बता दें कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी को कभी भारत में रहना ही नहीं था। वो तो लंदन में अपना घर बसाना चाहते थे। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि जो राजीव गांधी के छोटे भाई है संजय गांधी, उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद में कांग्रेस पार्टी कौन संभालेगा? इंदिरा गांधी के बाद में सीधे से राजीव गांधी का नाम सामने आ जाता है। जब सोनिया गांधी को लगता है कि अब तो पूरी बागडोर राजीव गांधी के हाथ में आने वाली है तो वो वापस भारत आ जाती है और इसी बीच में इलेक्शन होते हैं जिसके तहत उनका वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम ऐड हो जाता है और उसके बाद में वो 1981 में अप्लाई करती है और 1983 में उनको नागरिकता मिलती है। अब तक का ये पूरा मामला सामने आ चुका है। अब इस बीच में जब सोनिया गांधी के खिलाफ याचिका दायर की जाती है विकास त्रिपाठी की ओर से, तो अब सोनिया गांधी ने क्या जवाब दिया है ये हम आपको बताते हैं। सोनिया गांधी ये कहती है कि भारत की नागरिकता को लेकर जो अधिकार होता है, ये भारत की नागरिकता के मामले का जो अधिकार क्षेत्र है वो केंद्र सरकार के अंडर आता है। उसके साथ ही वोटर लिस्ट तैयार करना, वोटर लिस्ट का रखरखाव करना, इसकी जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की।
अब यहाँ पर ये जरूर सुनिएगा कि जो क्रिमिनल कोर्ट है वो निजी शिकायत को लेकर एक्शन नहीं ले सकता है। क्रिमिनल कोर्ट का निजी शिकायत को लेकर एक्शन लेना सही नहीं है, ये कहती है सोनिया गांधी। उसके साथ ही वो ये भी कहती है कि उन पर जितने भी आरोप लगे हैं ये एक ओछी राजनीति है और इसीलिए उन तमाम आरोपों का वो खंडन करती है और साथ ही कोर्ट से गुजारिश करती है, ये गुहार लगाती है कि जो याचिका उनके खिलाफ दायर की गई है इसे खारिज कर दिया जाए, यानी कि उस याचिका को खारिज करने की मांग करती है। अब सवाल ये कि सोनिया गांधी कोर्ट को ये बताएगी कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और कोर्ट क्या एक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता, क्या ये अब सोनिया गांधी से सीखना होगा। दूसरी बात कि जब आप ये कह रही है कि तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सभी गलत है, निराधार है और यहां तक कि गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं उनकी छवि धूमिल करने के लिए और एक ओछी राजनीति आप करार दे रही हैं, तो फिर आप अपने आप को प्रूफ कर दीजिए कि आपने 1980 में जो आपके वोटर लिस्ट की बात यहाँ पर की जा रही है कि आपका वो दिल्ली वोटर लिस्ट में नाम सामने आया था, वो नाम नहीं था आपका। आप ये प्रूफ कर दीजिए। कोर्ट में अपनी बातें प्रूफ करने की जगह सोनिया गांधी सिर्फ ये बता रही है कि कोर्ट क्या कर सकता है और कोर्ट क्या नहीं कर सकता है। मतलब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई आपका मतलब कोर्ट का तो अधिकार क्षेत्र ही नहीं है कि वो इस पर एक्शन ले सके, यानी कि ये सही बात नहीं है। उसके साथ ही सोनिया गांधी दूसरी चीज क्या कहती है, सोनिया गांधी ये भी कहती है कि भाई मेरे ऊपर ओछी राजनीति के तहत मेरी छवि खराब करने के लिए इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। मतलब यहाँ पर एक तरीके से हवा हवाई बातें हो रही हैं। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी तथ्यों के साथ अपनी बात पेश नहीं कर पा रही है। एक और बड़ी बात, सोनिया गांधी ये कहती है कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं कि वोटर लिस्ट में नाम सामने आए बिना नागरिकता लिए, ये जो आरोप है वो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लगाए गए हैं। तो ऐसे में जब अमित मालवीय ने जो सोशल मीडिया एक्स पर जो प्रूफ दिया था तथ्यों के आधार पर, वो क्या था, याचिकाकर्ता ने जब कोर्ट में सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट का गलत यूज करने की बात कही थी और बिना नागरिकता लिए ही वोटर लिस्ट में नाम सामने आने की बात कही थी विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में, तो अगर ये गलत होता तो कोर्ट उसी समय उनकी याचिका को खारिज कर देता, लेकिन कोर्ट ने उसे स्वीकार किया और सोनिया गांधी को नोटिस दिया और कहा कि इस पर जवाब दे, क्योंकि याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने कुछ बातें बताई थी, कुछ सबूत पेश किए थे जिसके आधार पर कोर्ट ने ये फैसला लिया। लेकिन अब सोनिया गांधी कोर्ट में ये कहती है कि भाई ये तो गलत है, तथ्यों के आधार पर कोई चीज बोलनी चाहिए, लेकिन बिना तथ्यों के ही सोनिया गांधी यहाँ पर कोर्ट को ये सिखा रही है कि भाई क्रिमिनल कोर्ट निजी शिकायतों पर एक्शन नहीं ले सकता है, ये सही नहीं है, ये बताती है सोनिया गांधी, ना कि वो अपने आप को ये प्रूफ करती है। बताए सोनिया गांधी कि भाई मैंने 1980 में जो दिल्ली में इलेक्शन हो रहे थे उस दौरान मैंने वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। अगर वो ये बात प्रूफ कर देती है तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी साफ तौर पर कह रही है कि यहाँ पर गलत तरीके से बातें पेश की जा रही हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब 21 फरवरी को कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा, उसके बाद में फैसला स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो 21 फरवरी का इंतजार हम सभी को होगा कि अब कोर्ट इस पर क्या दलील देता है और उसके साथ ही साथ ये भी प्रूफ हो जाएगा कि याचिकाकर्ता की ओर से जो शिकायतें की गई है और सोनिया गांधी जो बोल रही है वो कितना सही और कितना झूठ है। ऐसे में इंतजार करना होगा 21 फरवरी का। फिलहाल नमस्कार।